कैसे हो आप। और आज हम लेने जा रहे हैं गाइस आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो गाइस देखिए इस लेक्चर में हम जो है जितना हो सकेगा उतना लेंगे, है ना। जो भी आपका कंडक्टर इंसुलेटर है उसके बाद के भी टॉपिक को हम जो है पूरा प्रयास करेंगे कवर कराने का। तो आज जो है आपको पार्ट 2 में हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर से। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, क्लास 12 आपकी फिजिक्स का चैप्टर 1 का। तो यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है मैक्सिमम हमने पार्ट ले चुके हैं और उसमें हमने आपको ये सारी बातें बताई है किस तरह से हम जो आपको लेक्चर वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। तो और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जैसे यहाँ पे क्या है, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल वगैरह हैं उनको भी हम लेंगे। जैसे ये टॉपिक एंड होगा यदि इसके बाद कोई एग्जाम्पल आता है तो उस एग्जाम्पल को भी हम करेंगे, समझेंगे। और इसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनको हम फिर अलग से जब लेक्चर हम डालेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे उसमें लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका सबसे जो पहला टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उसको जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक बेसिक सा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ये आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब यहाँ पे थोड़ा हम डीपली इनको समझते हैं भाई। एक्चुअली में हम बोलते रहते हैं कंडक्टर इंसुलेटर, इनका मीन क्या होता है, कैसे ये जो रहते हैं एक एटम के साइज से या फिर एटम में किस तरह से डिफर होते हैं, इनमें क्या एक खासियत होती है, क्या इनमें जो है डिसएडवांटेज है, सारी बातें जरा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया कंडक्टर्स की। तो ये कंडक्टर्स होते क्या हैं। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं आपका, मतलब कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, चाहे वो कोई मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, यदि वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को तो उन्हें हम बोलेंगे कंडक्टर्स। देखो अब जो है यहाँ पे अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो कंडक्टर्स उन्होंने लिया है, तो अब यहाँ पे कंडक्टर्स आपके हीट का भी हो सकता था, कि मतलब कि आपका हीट को भी जो कंडक्ट करे वो भी कंडक्टर हो सकता था। लेकिन अब जो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब पूरा चैप्टर ही आपका इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जो आपकी बिजली जो होता है, करंट जो होता है, यदि उसको कंडक्ट करता है उसे हम बोलेंगे कंडक्टर्स। और जो करंट को कंडक्ट नहीं करता, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, उन्हें हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक एटम को हम देखते हुए कैसे समझे कि कोई हमारा कंडक्टर है या कोई इंसुलेटर है। तो सबसे पहली बात देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट होता है, वो फ्लो कब करता है। फ्लो वो जब करता है जब आपके पास क्या हो, कोई भी क्या है, ये मेटल वगैरह मान के चलिए, यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, लूजली बॉन्डेड रहेंगे, तो ये आप क्या कर पाएंगे, आसानी से फ्लो कर पाएंगे। और ऐसे जो हमारे चार्ज हैं, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं जिस मटेरियल में, जो भी मैटर है आपके पास, वो आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे ये सेंस रहता है। अब इंसुलेटर के केस में क्या रहता है कि इंसुलेटर के केस में मान के चलिए आपके पास कोई दूसरा कोई मटेरियल है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर वो इतने टाइटली पैक्ड हैं कि वो आपस में क्या नहीं कर पा रहे हैं, मोशन नहीं कर पा रहे हैं, और उसके चलते वो क्या हो रहे हैं, आपके इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इंसुलेटर और कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि इंसुलेटर में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज रहते हैं, वो आपस में क्या रहते हैं, बहुत ही टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, वो आसानी से फ्लो नहीं करते हैं। लेकिन कंडक्टर वाले केस में आसानी से फ्लो करते हैं। अब थोड़ा और इसको अंदर मैं बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह देखा, जो आपने क्या है एटम वगैरह देखा, तो एटम का जो साइज हम देखते हैं, ये बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इस तरह से ये सेल बटे हुए रहते हैं। तो क्या होता है, किसी किसी में क्या होते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं इस न्यूक्लियस से, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वगैरह रहता है। इसलिए क्या करते हैं, वो आसानी से इसकी जो है सेल से इजेक्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर वो जो है आपके फ्री मोशन नहीं कर पाते हैं। और जो है इसके बारे में जो हम खासकर जानेंगे इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में, वो आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा बिल्कुल लास्ट में, उसमें समझेंगे कि उसमें किस तरह से कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड होता है और किस तरह से आपका जो है कोई इंसुलेटर और एक आपका कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइड होता है। तो वो सारी बातें हम आगे करेंगे। अभी जो है हम इसमें जितना लिखा उतना पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात हम ये भी कर लेते हैं कि जो आपका क्या है, जो सिलेबस है, जैसे कि आपको पता है रिड्यूस हुआ है, तो हम उसको जो रिड्यूस हुआ उसी के आधार पर आपको स्टडी कराने वाले हैं। मतलब कि जो जो पार्ट आपका रिड्यूस हो चुका है उसको हम कवर नहीं कराएंगे, उसके लिए फिर अलग से लेक्चर आएगा जो जो आपके रिड्यूस सिलेबस है उनके लिए, जिसमें कि क्या कर पाएंगे, जो नीट के बच्चे हैं, जो भी आपके जी मेंस के बच्चे हैं,
उनको फिर अलग से देख लेंगे वो। लेकिन जिन्हें क्लास 12 की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए जो क्या होगा, हम जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है उसको इसमें नहीं लेने वाले हैं। तो इस तरह से आपको हम कवर कराएंगे। अब क्या है देखिए, ये जो आपकी बुक है वो हमने 2020-21 सेशन की ली हुई है। यहाँ पे देखो, यदि ये बुक आपका क्या होता है, यदि एग्ज़ाम आपका 2022 में होगा तब भी ये आपको काम देगी, क्योंकि यहाँ पे जो 2021 के जो भी आपकी बुक है उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इस कारण से जो आपका 2020-21 का सेशन है जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो ही आपको आपका 2022 या फिर बाकी के कोई भी आप जो है एग्ज़ाम को दोगे तो भी आपको मदद करेगा। तो यहाँ से हम इसको जरा स्टडी करते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। इन्होंने लिखा है भैया कि एक मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। तो हम क्या करते हैं, कोई एक मेटल की रॉड लेते हैं अपने हाथ में और उसको रब करते हैं किसके संग भाई, वूल के संग। और हमें क्या दिखेगा कि वहाँ पे ऐसा कोई भी साइन नहीं दिखेगा जिससे कि ये पता चले कि वो जो मेटल रॉड है वो चार्ज हो गई है। लेकिन बोल रहे हैं हाउएवर इफ अ मेटल रोड बीइंग अ वुडन और अ प्लास्टिक हैंडल इज जो है रब्ड विदाउट टचिंग इट मेटल पार्ट। बोल रहे हैं कि यदि उसी मेटल रॉड को हम क्या करें, कोई भी वुडन या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह से पकड़कर उसको रब कराएं, जिससे कि क्या हो, जो मेटल वाला पार्ट है वो हम जो अपने हाथों से टच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या दिखेगा, एक साइन दिखेगा उसके चार्जिंग होने का। तो अब ये अंतर क्यों आ रहा है, क्यों देखो, जब हम क्या कर रहे हैं अपने उसको हाथों से, जब उसको मेटल रोड को पकड़कर रब करा रहे हैं किसी भी जो है उससे, किससे, आपका क्या था यहाँ पे जो है बूल वगैरह से, तो हमें कोई भी चार्ज वहाँ पे उस पे नहीं दिख रहा है मेटल रोड पे। लेकिन जब इसको क्या करते हैं हम, कोई ऐसे जो है सब्सटेंस से पकड़ते हैं उस मेटल रोड को, जो कि क्या है आपका एक इंसुलेटर है, या बोल सकते हैं जो कि वुडन या फिर प्लास्टिक से बना, और जब हम रब कराते हैं इस मेटल रोड पे फिर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसी के पीछे का इन्होंने फिर रीजन भी दिया आगे, देखिए जरा। तो क्या लिखा भाई कि सपोज करो कि बी कनेक्ट आ वन एंड ऑफ कॉपर वायर। हम क्या करते हैं, सपोज करिए कनेक्ट कर देते हैं कॉपर वायर को टू अ न्यूट्रल पिथवाल से। पिथवाल आपकी कुछ नहीं होती, सिंपली सी एक बाल होती है, आपने जो भी मैंने पीछे बताया था वो एक बाल होती है जो कि क्या कराती है, चार्ज वगैरह को एक्यूमुलेट कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं पिथवाल। तो हमने क्या लिया है, न्यूट्रल पिथवाल को लिया और उसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक हमने कॉपर वायर से। एंड जो है अदर एंड जो उसका है टू अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड से, और उसका एक हमने जो हिस्सा, या बोल सकते हैं कि एक बार हमने प्लास्टिक रोड से कनेक्ट किया है पिथ वॉल के सपोर्ट लेके कॉपर वायर का मदद से। अब आगे लिखा है कि बी विल फाइंड दैट, जो हमारा पिथ वाल होगा वो एक्वायर करेगा एक नेगेटिव चार्ज को इफ अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ अ नाइलॉन थ्रेड और अ रबर बैंड। देखो इस लाइन का मतलब समझो कि जब हम क्या कराएंगे उसको, हम उससे चार्ज कराएंगे किससे, आपकी मतलब जब कॉपर वायर को टच करेंगे पिथ वॉल से, एंड जो अदर एंड उसका एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड से, तो हमारी जो पिथ वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगी। यदि क्या करते हैं हम, इफ जो है सिमिलर एक्सपेरिमेंट कराते हैं जो कि रिपीटेड करते हैं किसके संग, नायलॉन के संग, एक नायलॉन का थ्रेड लेते हैं या फिर एक रबर बैंड लेते हैं, तो यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक जो होगा वहाँ पे प्लेस फ्रॉम प्लास्टिक रॉड टू द जो है पिथ वॉल से। क्या हो रहा भाई यहाँ पे देखिए कि जब हमने क्या करा कि जो हमारी प्लास्टिक की जो भी क्या था रोड वगैरह था उसको लिया है, और हमने क्या किया, एक कॉपर का बाल लिया, उससे कनेक्ट कर दिया हमने इस पिथ बाल को। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज इस पे इसके पास प्लास्टिक रोड के पास था वो सारा का सारा क्या हो गया, इस पिथ बॉल पे आ गया, एक्यूमुलेट हो गया। लेकिन यदि इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं, इसी प्लास्टिक रोड को हमने लिया जिसपे कि एक नेगेटिव या जो भी चार्ज है, और इसको हमने क्या किया कि नायलॉन का जो भी थ्रेड वगैरह लिया और इस पिथ बाल को लिया, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस पे जो है वो चार्ज नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल वही कैसे भाई, वो कंडक्टर है, आपकी कॉपर का जो वायर था वो कंडक्टर है और नायलॉन वगैरह एक जो है नॉन कंडक्टर है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे कि वाई डज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द रोड टू द बाल, है ना। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है। और फिर आगे इन्होंने लिखा है कि सम सब्सटेंसेस रेडली जो है होते हैं, अलाउ करते हैं पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर डू नॉट। और ऐसे कुछ होते हैं जो कि नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास, और जो ऐसा करते हैं मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास करते हैं, जो है दोज विच अलाउ जो है क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इतना घुमा फिरा के एग्जाम्पल इन्होंने लिया। सिंपल सी बात है कि आपने जो है पढ़ा, बिल्कुल क्लास 10 से पढ़ रहे हो कंडक्टर के बारे में ना, कोई इतना जो डिफिकल्ट नहीं है।
आगे लिखा है कि दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, जो उनके पास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दे आर अ कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। वही मैंने बोला, उनके मटेरियल जो भी रहता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। और उसका एग्जांपल यदि हम बात करें कंडक्टर का, तो वो मेटल्स हो सकता है, वो ह्यूमन, हम जो इंसान, वो भी एक कंडक्टर है। एनिमल भी, जो एनिमल की बॉडी है वो भी कंडक्टर है। जो हमारा अर्थ, वो भी कंडक्टर है, याद रखना, है ना। जो अर्थ हमारा है वो एक कंडक्टर है ना। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, अर्थ एक कंडक्टर या फिर इंसुलेटर है। तो अर्थ हमारी क्या है, कंडक्टर्स है। और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, जैसे कि आपका क्या है, आपका गिलास हुआ, या फिर आपका पोर्सलिन, है ना, क्या लिखा है आपका, पोर्सलेन, या फिर प्लास्टिक हुआ, नाइलॉन हुआ, वुड हुआ, ये जो होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं पास करने को इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। और ऐसे जो है मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं फेल इनटू वन ऑफ टू क्लासेस स्टेट अबव। और इनमें से कुछ सब्सटेंस आपके जो होते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार लगा, इसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब लिखा है इन्होंने कि दियर इज अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड अ सेमी कंडक्टर्स, और विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए ये जो आपका पार्ट है सेमीकंडक्टर वाला, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि इन दोनों के बीच के रहते हैं। मतलब कैसे भाई, कि वो जो रहते हैं आपके एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, फिर दूसरी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। या फिर वो ऐसे होते हैं कि इनके जो क्या रहता है आपका, कि जो क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के रहते हैं। तो ऐसे जो आप मटेरियल पढ़ोगे, क्योंकि आपका क्लास जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टरों में, उसके बारे में आप जानोगे। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा क्या था, कुछ जो आपके मटेरियल उन्होंने लिखे हैं, उनमें से कुछ कुछ जो है आपके सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। ये यहाँ पे बोला गया है। बोल रहे हैं कि जब हम क्या कराते हैं, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर, जब हमारा कुछ जो चार्ज रहता है कंडक्टर पर जो है ट्रांसफर होता है, तो इट रेडली जो है गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो क्या करता है, पूरी की पूरी जो सरफेस रहती है उस कंडक्टर की, उस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इन कंट्रास्ट बोल रहे हैं इसके विपरीत में, यदि जो है सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, और दीदी इसके विपरीत में क्या करें, हम किसी इंसुलेटर पे उस चार्ज को एक्यूमुलेट करा दें, तो ये जो होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट स्टेड एट द सेम प्लेस, तो वहीं के वहीं पे वो रह जाएगा, कहीं पे भी वो फैलेगा नहीं। मतलब इसका ये है सिंपल सा, कि यदि आपने एक बॉल वगैरह ली जो कि कंडक्टर थी, और यदि इस पर आपने क्या किया, एक रॉड की छड़ को लगा दिया, है ना, मतलब कि कोई चार्ज वगैरह आता था, जो चार्ज रहेगा पूरे में इस तरह से इस जो बॉल है उस पर फैल जाएगा। लेकिन यदि इसी की जगह क्या होती, प्लास्टिक की बॉल होती, और यदि आप उस पर चार्ज वगैरह देते, तो वो एक ही जगह पे स्टिक होकर रह जाता, वो वहाँ पूरे पे बॉल पे नहीं फैलता। इसका ये मतलब है। और आगे यहाँ पे लिखा भाई कि जो है यू विल जो है आपका क्या लर्न भाई दिस हैपन इन नेक्स्ट चैप्टर। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आपका जो इंसुलेटर वगैरह पर एक ही जगह पर रह जाता है, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे बोला गया है भाई कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टेल यू व्हाई ए नायलॉन और प्लास्टिक कोम गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन जो है कॉम्बिंग, है ना, ड्राई हेयर और ऑन रबिंग, बट अ मेटल आर्टिकल लाइक अ स्पून डज नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, कि ये जो प्रॉपर्टी है इंसुलेटर होने की, वो क्या कराती है, किसी भी मटेरियल को चार्ज एक्यूमुलेट कराने में मदद करती है, संचार जो होता है ना, संग्रह करने में मदद करती है। कैसे करती है, देखिए जरा, आपने अपने जो है घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि जब आप क्या करते हो, कोम वगैरह से जब आप कंघी करते हो, तो क्या होता है, जो कोम एक प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। आपने देखा होगा कि जब आप जो उससे कंघी कर लेते हो, तो जब उसमें क्या होता है, अपने बालों से उसमें घर्षण हो गए, इसके पास क्या होता है, कुछ चार्ज वगैरह आ जाता है। और उस चार्ज की वजह से क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, कुछ भी पेपर के कुछ टुकड़े वगैरह से डाल देते हो, और आप अपनी जो कंघी है उसको लाते हो, तो जो आपके पेपर के जो टुकड़े पड़े होते हैं वो उसमें चिपकने लगते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भैया क्या है, आपका एक इंसुलेटर है। कौन, कोम्ब आपका। कोम्ब इंसुलेटर होने के कारण क्या करेगा, सारा का सारा चार्ज अपने अंदर ही रखेगा, बाकी वो किसी के संग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ना कि अपने हाथ के संग। मतलब इसको अपने हैंड से अपन पकड़ेंगे, तो ये जो चार्ज रहेगा अपने हैंड पे नहीं जाएगा, यहीं पे इस पे रहेगा। तो उसकी वजह से ये सब जो टुकड़े रहते हैं वो चिपक के जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने क्या किया, कोई मेटल का ले लिया, मेटल की रोड वगैरह ले ली, और उसको जो है आपने क्या किया, घर्षण वगैरह की, तो इतनी जो है अब क्या नहीं होगी, ये चार्ज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ज वगैरह रहेगा वो फ्लो हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस इंसुलेटर प्रॉपर्टी के कारण जो रहता है हमारा, कोई एक जो प्लास्टिक वगैरह का कोम है या फिर नायलॉन जो होता है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। उसको जब हम क्या कराते हैं,
ऑन कॉम्बिंग या फिर उसको ड्राई हेयर वगैरह से रबिंग करते हैं। लेकिन जब हमारे एक मेटल आर्टिकल है जैसे कि स्पून वगैरह, वो ऐसा नहीं करता है। आगे लिखा है जो चार्जेस होते हैं मेटल जो है आपके लीक थ्रू अवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है कि जो हमारी यदि हमने मेटल की जैसे मान के चलिए स्पून वगैरह ली, और स्पून में क्या होगा कि हम जो उसको अपने हैंड से पकड़ेंगे, तो जब अपन हैंड से पकड़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा अर्थ भी एक कंडक्टर ही है। तो ये सारा का सारा यदि स्पून पे कोई चार्ज है तो वो यहाँ से होते हुए सारा अर्थ में चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इस कारण से जो हमारी स्पून वगैरह रहती है वो जो होती है क्या नहीं हो पाती, चार्ज नहीं हो पाती, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें हो जाती हैं। आगे लिखा है कि जो चार्जेस ऑन अ मेटल जो बोल रहा है, मैंने पढ़ा दिया आपको। तो गाइस यहाँ से अब जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, अर्थ वायर क्या होता है, किस तरह से हमारी सेफ्टी करता है, ये सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। तो इस पोर्शन को हम बहुत काल्मली ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ जो है अर्थ, all the excess charge on the body disappear by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor such as our body। क्या लिखा है यहाँ पे कि जब भी हम क्या कराते हैं, चार्ज बॉडी को किसी भी अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी उस बॉडी पर चार्ज होता है वो सारा का सारा जो हमारा अर्थ है उसमें चला जाता है, उसमें डिस्चार्ज होता है। ये चीज़ थी यहाँ पे। आगे लिखा है कि ऐसा जो है इस तरीके को, जिससे कि हम अर्थ में उस वायर को या फिर जो भी हमारा करंट है उसको फ्लो कराएं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपकी ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग, है ना। तो इसी को नाम दिया जाता है अर्थिंग। तो दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अब बात यहाँ से आती है, देखिए कि अर्थिंग जो रहता है प्रोवाइड करता है हमें एक सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। अब यहाँ से ये बात हमको समझ में ये नहीं आती है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमको ये जो अर्थिंग रहता है उससे सेफ्टी कैसे दे पाता है, क्या होता है जिससे हमें ये सेफ्टी मिल पाती है। तो ध्यान से सुनो, पहले हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद सारी बातें मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। आगे लिखा है कि एक थिक जो है मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट। दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ अर्थिंग नियर द मेन सप्लाईज। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अवर हाउसेस हैज 3 वायर्स, लिव, न्यूट्रल एंड अर्थ। अब जरा ध्यान से सुनो होता क्या है। पहले डायग्राम को देखिए जो कि मैं आपको बना के बताऊंगा। अच्छा से खाली पेज ले लेते हैं। ये देखिए जरा, हमारे घर में होता क्या है कि हमने क्या किया है कि जो हमारा, आपने बिजली का खंबा तो देखा ही होगा, है ना, और अच्छे से इसको बनाते थोड़ा ब्लैक कलर में। तो जो हमारा बिजली का ये खंबा होता है, तो वहाँ से क्या रहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वायर वगैरह आता है। तो वहाँ से मान के चलिए हमारे पास क्या है, 2 वायर इस तरह से आए, है ना। तो एक हमारा क्या रहता है, रेड कलर में हम मान के चलते हैं। हमने क्या किया, उस खंबे से जो भी हमारा बिजली खंबा है वहाँ से एक रेड वायर लिया, एक हमने ब्लैक वायर लिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरा का पूरा एक सॉकेट रहता है, जिसमें कि क्या लगा रहता है, आपके 3 छेद इस तरह से वहाँ पे होते हैं। और साइड में इस तरीके से आपकी ये स्विच होती है। ये आपकी कोई स्विच वगैरह समझ लीजिए, ये आपके 3 छेद हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि जो हमारा रेड वायर रहता है वो मान के चलिए इससे कनेक्टेड है, और जो हमारा ब्लैक वायर है वो किससे कनेक्टेड है, आपका इससे कनेक्टेड है। अब बात ये आती है कि इस रेड का क्या काम है और इस ब्लैक का क्या काम है। तो जो हमारा रेड वायर रहता है उसे हम बोलते हैं आपका कौन सा वायर, लिव वायर, जो कि क्या रहता है, हाई वोल्टेज से हमको करंट देता है। और जो हमारा ब्लैक वायर रहता है वो हमारा कौन सा वायर रहता है, उसे हम बोलते हैं आपका क्या, एक ग्राउंड जो इसका वोल्टेज पर रहता है, जिसे हम बोल सकते हैं न्यूट्रल वायर। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर रहता है। अब दूसरी बात हमें ये समझनी है कि ये जो हमारा करंट है वो कौन सा, डीसी करंट नहीं है। देखो डीसी करंट में क्या होता है, इधर से हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर से हमारा नेगेटिव चला जाएगा, तो वो डीसी करंट नहीं है जिसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये हमारा कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसे आप आगे चल के पढ़ोगे। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो हमारा चार्ज यहाँ से आता है वही चार्ज हमारे इधर से जाता है, जो यहाँ से आएगा फिर वही यहाँ से जाएगा, जो जाएगा वही यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग है। मतलब कि जो चार्ज यहाँ से आया फिर यहीं से गया, इधर आएगा इधर जाएगा। तो इस तरह के जो हमारा करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं आपका क्या, अल्टरनेटिंग आपका करंट। अब ये हमारा होता है अल्टरनेटिंग। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि इस वाले जो ब्लैक वायर है उसका क्या काम है। तो ये क्या करता है, इस पूरे अप्लायंस में हमारा जीरो जो वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है।
क्या होता है कि यहाँ पे हमारा होता है कितना 220 वोल्टेज के तकरीबन हमारे इंडिया में आता है हमारा वोल्टेज। तो ये 220 वोल्टेज का रहता है। तो ये जो न्यूट्रल वायर रहता है हमारा, ये जीरो मेंटेन करके रखता है, जिससे कि हमारा जो है देखो पोटेंशियल, आप आगे चल के पढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिफरेंस। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिफरेंस 220 कब आ सकती है, जब हमारा क्या होगा कि ये वाला 220 दे और ये जीरो दे। तो इस तरीके से 220 माइनस का जीरो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 220 मिलेगा। तो ये तो हमें समझ आ गया कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इस वायर में 220 वोल्टेज का है। तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा फंडा समझ में आ गया। अब आगे बात आती है कि इस वाले बार का क्या काम है। जो बड़ा सा यहाँ पे जो देखते हो आपका जो भी क्लब वगैरह होता है जिसको आप लगाते हो, तो वहाँ पे जो है ये इस तरीके से ये होता है, दो आपके छोटे छोटे इस तरीके से वहाँ पे लगे रहते हैं। तो यहाँ से इस वाले का क्या काम रहता है, तो ये जो रहता है वो हमारा क्या करता है, हमें सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कराता है, जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, जिसे मैं ब्लू से डिनोट कर देता हूँ, और जिसे हम बोलते हैं आपका कौन सा, अर्थिंग बोलते हैं। कैसे होता है भैया ये अर्थिंग, जरा देखिए। तो हम क्या कराते हैं, हमारा अर्थ जो रहती है उसमें एक बड़ी सी क्या कराते हैं कि गड्ढा वगैरह खोद के एक बड़ी प्लेट को वहां पे बरीड करा देते हैं उसके अंदर, है ना। और उसके ऊपर क्या है, मट्टी जो हमारा क्या है जो भी डाल के इसके ऊपर पूरा इसको बरीड करा देते हैं। ये हमारा पूरा क्या है, अर्थ में ये बरीड हो गया है ना। तो ये जब हमारा ये मेटल की प्लेट बरीड हो जाती है, इससे एक बाहर ले लेते हैं इस तरीके से। इसमें होता क्या है कि जब हमारा ये जो क्लिप वगैरह लगाते हैं इसमें हम, तो जब ये लगता है तो वहां से जो उसकी क्या होती है, उसमें 3 पिन होती हैं। तो एक पिन हो गई यहाँ कनेक्ट, एक पिन यहाँ पे कनेक्ट, और एक पिन यहाँ पे कनेक्ट, और ये पूरा हमारा क्लिप यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और वहां से हमारे पास इस तरीके से ये जो वायर आता है, और इससे हम क्या कराते हैं, हमारे एप्लीकेशन जो भी रहता है उसको, जो अप्लायंस रहता है उसको रन कराते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, एक तो हमारा एक लाल जो वायर है वो आएगा, एक हमारा जो इससे क्या आएगा, जो ब्लैक वायर है वो आएगा इस जो है वायर से, और एक हमारा जो आएगा वो कौन सा आएगा, एक ब्लू वायर आएगा। इस तरीके से हमारे पास ये 3 जो है वायर रह जाते हैं। अब इन 3 वायरों का यूज क्या क्या होता है, एक हमारे पास है कौन सा, रेड, एक हमारे पास है भाई ब्लैक, है ना, और एक हमारे पास है ब्लू। अब इनका यूज क्या है जरा वो सुनो। तो ये जो 3 वायर आ गए हमारे पास, तो हमारे पास क्या रहता है, एक हमारा जैसे कोई भी अप्लायंस है आपका, जैसे टोस्टर वगैरह भी मान सकते हो आप, तो वहां पे इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं। तो वहां पे मान के चलिए जो आपका टोस्टर था, ये पूरा आपका ये टोस्टर था। तो इस टोस्टर में हमने क्या किया कि इसमें हमने ये जो हमारा कौन सा था, रेड वायर देके, है ना, यहाँ से हमने इस रेड वायर को दिया और इस ब्लैक वायर को दिया हमने, ये हमने ब्लैक वायर को देके इसके बीच में जो हमारा क्या थी, कॉइल वगैरह थी, जिसको हमने क्या कराया, हीट अप कराया इस वाले इन दोनों वायर से। अब बात ये आती है यार कि नीला वायर क्या करता है यहाँ पे, तो जरा देखो नीला वायर क्या करता है। अब मान के चलिए कि ये जो हमारा पूरा है, ये जो प्लेट जो बनी है, ये पूरी ये किससे बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है। अब मान के चलो कि जो हमारा मेन जो आ रहा है 220 वोल्ट, जिसमें है आपका वोल्टेज का ये जो सप्लाई दे रहा है रेड वायर, यदि ये क्या हो जाए, फॉल्ट की वजह से, कोई भी मिस्टेक की वजह से क्या हो जाए, थोड़ा छिल जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ से करंट पूरा लीक करके इस पूरी जो बॉडी है उसकी, उस पर फैलने लगेगा, है ना। तो करंट क्या होगा, इस पूरे अप्लायंस पर फैल जाएगा। और मान के चलिए कि यदि हमारा कोई भी क्या होता है, कैट वगैरह या कोई भी जो है बंदा इसको क्या करता है, टच करता है, तो उसे क्या होगा, शॉक लग जाएगा। तो इसी शॉक को बचाने के लिए क्या होता है कि हम क्या कराते हैं, ये जो हमारा ब्लू वायर है इसकी बॉडी पर ही हम अटैच कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि यदि ये वाला जो बाल है, लाल वाला, रेड वाला, यदि वो क्या होता है, यदि इसमें करंट फ्लो कराता है, तो वो सारा का सारा करंट इससे होते हुए हमारा कहाँ चला जाता है, पूरा अर्थ पर या अर्थ में चला जाता है। ये जो हम वायर लेते हैं वो थोड़ा हम क्या लेते हैं, लो रेजिस्टेंस का लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो आसानी से वो सारा का सारा करंट क्या करेगा, वो इस बार फ्लो करा देगा, और हमारी जो बॉडी रहेगी वो शॉक से बच जाएगी। क्या होगा कि ये जो करंट हमारा बॉडी का क्या रहेगा, इसके कंपेयर में, इस वाले जो है वायर के कंपेयर में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसके कारण से हमारी बॉडी से जो करंट रहेगा वो फ्लो ना होके इस वाले वायर से फ्लो होकर सारा का सारा करंट हमारा इस अर्थ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड वायर रहता है वो वर्क करता है। और आई होप आपको समझ आया होगा, और बिल्कुल इजी भी था ये, है ना। और अभी आपने क्या कुछ कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल कैसे क्रिएट होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत गई होगी। लेकिन ये जो फंडा है जो ब्लू वायर वाला, वो आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या चीज रहती है कि हम जो है किसी बॉडी को प्रोटेक्ट कराने के लिए क्या करते हैं, उसमें से थर्ड वायर
लगा लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम जो है 2 बार से काम चलाते हैं। आपने कहीं गाँव वगैरह में देखा होगा या फिर कहीं पे आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं। और हाँ, इसका सिंपल एग्जांपल ये भी है 2 बार वाला, जैसे आपने क्या देखा, चार्जर वगैरह देखा अपने घर में, तो उसमें तो सिर्फ 2 ही मतलब पिंस वगैरह होती हैं, उसमें थर्ड होती नहीं है। तो 2 पिंस यहाँ पे ये करती है कि वहाँ पे जो हमारी 2 पिंस रहती हैं, तो इस पे इतना कम करंट ये लेती है कि यदि इससे क्या हो जाए, थोड़ा बहुत करंट भी लीक हो जाए। और वैसे तो वो क्या रहती, प्लास्टिक की बॉडी रहती है पूरी। तो पहला कारण है प्लास्टिक की बॉडी, और दूसरा जो हमारा अल्टरनेट करंट है उसको वो कन्वर्ट करके डीसी करंट कर देता है, जो चार्जिंग वगैरह की प्रोसेस होता है, चार्जर होता है। तो इस कारण से हम इसमें क्या करते हैं, वो थर्ड पिन नहीं लगाते, इसकी जरूरत नहीं होती हमें। तो जो हमारा जरूरत होती वो बड़े बड़े अप्लायंसेस में होती, जैसे आप टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सभी में इसकी जरूरत होती। क्योंकि हमारा यदि वहां से कोई भी वायर वगैरह छिल गया है, कुछ भी कट गया है, तो वो हमारा उस बॉडी पर करंट फैलाएगा। तो उस बॉडी पर करंट यदि फैला और हमारा उस पर हाथ वगैरह टच करा दिया हमने, तो उस पर टच ना होके क्या हो जाए, सारा का सारा करंट हमारा यहाँ पे डिस्पोज हो जाए। तो इस जो है डायग्राम को आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी यहाँ से हम और आगे जरा पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ हमारा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और बहुत जगह पे यूज होता है। और ये आपको याद रखना है, इसमें जो है 3 बार होते हैं, आपका लिव और न्यूट्रल और ये आपका अर्थ। अर्थ वाला जो नीला बार मैंने बनाया था वो अर्थ होता है, न्यूट्रल ब्लैक होता है, लिव आपका रेड है। तो जो फर्स्ट 2 जो रहते हैं वो कैरी करते हैं किसको भाई साहब, जो फर्स्ट 2 रहते हैं वो हमारा कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्रॉम द जो है पावर स्टेशन से। हाँ, पावर स्टेशन से कैसे, जो मैंने खंभा बनाया था ना बिजली का, तो वो इसको पावर स्टेशन के तौर पे आप ले सकते हो कि वहां से सारा का सारा हमारा करंट आ रहा है। और जो थर्ड बार रहता है वो हमारा अर्थ होता है, बाय द कनेक्टिंग इट टू द बरीड मेटल प्लेट। हम क्या करते हैं, जमीन में एक मोटी सी हमारी प्लेट को वहां पे बरीड कर देते हैं, उसको वहां पे गाड़ देते हैं। तो जो मेटालिक बॉडी रहती है कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की, जैसे कि आपका चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो या टीवी हो, तो जो मैंने अभी प्रोसेस बताई है वो सब उसमें होती है। तो जब कोई भी क्या होता है, एनी फोल्ड अकर और अ लाइव वायर टच द मेटेलिक बॉडी, यदि हमारा जो लाइव वायर है जिसे हम रेड वायर बोल रहे थे, वो मेटेलिक बॉडी को टच कर लेता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो करंट क्या होगा, वहां से सारा का सारा फिर अर्थ पर चला जाएगा। तो है ना, और द चार्ज फ्लो थ्रू द अर्थ विदाउट जो क्या हो जाएगा, डैमेजिंग अप्लायंस को और विदाउट कॉजिंग इंजरी टू द ह्यूमंस को। और दिस वुड हैव अदरवाइज बीइंग अनअवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कंडक्टर है। और यदि हमारा जो है ये अप्लायंस में हम ये अर्थ वायर ना लगाएंगे तो हमारा जो भी सारा करंट रहेगा वो हमसे पास हो जाएगा और हमें ये शॉक दे सकता है। इसलिए अपने घरों में भी आप ये जरूर लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।